चलिए आज बात करते हैं भारत के उस दौर की जो शायद हम में से कोई कभी नहीं भूलेगा। एक ऐसा दौर जब 130 करोड़ से ज्यादा लोगों की जिंदगी समझिए एक साथ एक ही पल में थम सी गई थी। ये कहानी उसी ठहराव और उसके बाद की हलचल की है। लेकिन ये कहानी सिर्फ सरकारी आदेशों या आंकड़ों की नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये कहानी है उन लाखों लोगों के संघर्ष की, उनकी हिम्मत की, जिनकी दुनिया बस एक घोषणा से रातों रात बदल गई थी। ये जो शब्द है ना, ये हमें उस गहरे मानवीय पीड़ा की याद दिलाते हैं जो इस पूरे संकट के दिल में थी। तो इस पूरी कहानी को समझने के लिए हम इसे कुछ हिस्सों में देखेंगे। पहले बात करेंगे कि महामारी की दस्तक कैसे हुई, फिर सड़कों पर जो संकट दिखा उसकी बात होगी। देखेंगे कि हमारी व्यवस्था और समाज ने कैसे जवाब दिया, और हाँ, लॉकडाउन का क्या लेखा जोखा रहा, अच्छा बुरा सब कुछ। और आखिर में उस महाअभियान की बात करेंगे जिसने उम्मीद जगाई, हमारा टीकाकरण कार्यक्रम। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं उस पल की जब देश थम गया था, जब एक अनजान से वायरस के डर ने, आप सोचिए, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की रफ्तार पर मानो ब्रेक लगा दिया। सब कुछ बहुत बहुत तेजी से हुआ। जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालिए। 30 जनवरी को पहला केस आता है और 2 महीने भी नहीं बीतते कि 24 मार्च की रात एक घोषणा होती है। सिर्फ 4 घंटे का नोटिस और पूरा देश बंद। एक ऐसा फैसला जिसकी सच कहूं तो किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। तो ये लॉकडाउन था क्या? इसका मकसद क्या था? देखिए, लक्ष्य तो एकदम साफ था, वायरस के फैलने की जो चेन है उसे तोड़ना। लेकिन इसे करने का तरीका वो बहुत सख्त था। मतलब इस एक कदम ने देश की जो आर्थिक और सामाजिक नसें हैं ना, उन्हें एक तरह से रोक ही दिया। और जब देश रुका तो एक और संकट ने जन्म लिया। एक ऐसा संकट जो शायद लॉकडाउन लगाने वालों ने सोचा भी नहीं था। ये एक मानवीय त्रासदी थी जो हमारे शहरों की सड़कों पर सामने आई। जरा इस आंकड़े को देखिए, 13 करोड़ 90 लाख। ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। ये वो लोग थे जो अपना घर बार छोड़कर शहरों में आए थे, 2 वक्त की रोटी के लिए, जो हमारे शहरों को बनाते हैं, हमारी अर्थव्यवस्था को चलाते हैं। पर लॉकडाउन ने एक झटके में उन्हें बेसहारा कर दिया। जरा सोच कर देखिए, अचानक नौकरी नहीं है, रहने की जगह नहीं है, और घर घर तो सैकड़ों किलोमीटर दूर है और जाने का कोई साधन भी नहीं। लाखों प्रवासी मजदूरों के लिए यही हकीकत थी। उनके लिए अपने ही शहर पराये हो गए थे। तो हुआ क्या, जो तस्वीरें हमने देखीं वो दिल दहलाने वाली थीं। लोग अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ, अपने बुजुर्गों के साथ पैदल ही निकल पड़े। सैकड़ों हजारों किलोमीटर के सफर पर, हाईवे पर चलते हुए लोगों की वो तस्वीरें शायद ही कोई भूल पाएगा। ये सिर्फ एक मुश्किल नहीं थी, ये तो जिंदा रहने की जंग बन गई थी। लेकिन इस मुश्किल घड़ी में एक और चीज देखने को मिली, वो थी एकजुटता। जब संकट बहुत बड़ा था तो सरकार और समाज दोनों ही मदद के लिए आगे आए। सरकार ने भी कई कदम उठाए। फंसे हुए मजदूरों के लिए 21,000 से ज्यादा राहत कैंप बनाए गए। फिर 1 मई से श्रमिक स्पेशल ट्रेनें भी शुरू हुईं ताकि लोग अपने घर पहुंच सकें। हाँ, शुरुआत में दिक्कतें आईं, पर ये कोशिशें लाखों लोगों के लिए एक उम्मीद की किरण थीं। लेकिन कहानी सिर्फ सरकारी कोशिशों की नहीं है। जब सिस्टम पर बहुत ज्यादा दबाव था, तब आम लोग, हम जैसे लोग आगे आए। खासकर स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं ने जो काम किया वो कमाल था। उन्होंने कम्युनिटी किचन चलाए और न जाने कितने भूखे लोगों का पेट भरा। और उन फ्रंटलाइन वॉरियर्स को, उन्हें भला कौन भूल सकता है? हमारे डॉक्टर्स, हमारे हेल्थ वर्कर्स, पुलिस वाले, सफाई कर्मचारी, जब हम सब अपने अपने घरों में सुरक्षित थे, ये लोग बाहर थे, उस अनजान दुश्मन से सीधी टक्कर ले रहे थे। सच में उनका ये योगदान कभी नहीं भुलाया जा सकता। तो अब जरा इस लॉकडाउन के असर का हिसाब किताब देखते हैं। इसके फायदे क्या थे और नुकसान क्या हुए, क्योंकि हर बड़े फैसले की तरह इसके भी 2 पहलू थे। एक तरफ बहुत तकलीफ थी तो दूसरी तरफ कुछ ऐसा हुआ जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। ये 2 तस्वीरें इस लॉकडाउन की पूरी कहानी कह देती हैं। एक तरफ देखिए, अर्थव्यवस्था को जबरदस्त चोट पहुंची, नौकरियां गईं, बिजनेस ठप हो गए। और दूसरी तरफ प्रकृति मानो खुश हो गई। फैक्ट्रियां बंद हुईं तो हवा साफ हो गई, नदियां दशकों में पहली बार इतनी साफ दिखीं। आर्थिक नुकसान की बात करें तो वो बहुत बड़ा था। 2020 की पहली तिमाही में हमारी जीडीपी, मतलब हमारी अर्थव्यवस्था, 23.9% नीचे गिर गई। ये आजाद भारत के इतिहास की सबसे बड़ी गिरावट थी।
और इसकी सबसे ज्यादा मार झेली दिहाड़ी मजदूरों ने, छोटे कामगारों ने। लेकिन फिर ये तस्वीर भी है। कमाल की बात है ना, जो काम सरकारें दशकों में हजारों करोड़ खर्च करके नहीं कर पाईं, वो लॉकडाउन ने कुछ हफ्तों में कर दिया। गंगा और यमुना का पानी इतना साफ हो गया कि कई जगहों पर पीने लायक हो गया। ये देखकर सोचना पड़ता है कि हम विकास की कैसी दौड़ में भाग रहे हैं। कहते हैं ना, हर अंधेरी रात के बाद सुबह होती है। तो इस संकट के अंधेरे में भी उम्मीद की एक बहुत बड़ी किरण दिखी, और वो थी भारत का टीकाकरण अभियान, दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे मुश्किल वैक्सीनेशन प्रोग्राम। तारीख थी 16 जनवरी 2021। इस दिन भारत ने दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान शुरू किया। ये सिर्फ लोगों को टीका लगाने का प्रोग्राम नहीं था, ये एक इम्तिहान था, हमारे वैज्ञानिकों का, हमारे मैनेजमेंट का और हम सबके हौसले का। और इस इम्तिहान के असली हीरो कौन थे, ये देखिए, हमारे हेल्थ वर्कर्स। कोई नाव पर बैठकर जा रहा है, कोई पैदल ही पहाड़ों पर चढ़ रहा है, सिर्फ इसलिए ताकि वैक्सीन देश के कोने कोने तक पहुंच सके। उनकी बस एक ही जिद थी कि कोई भी कहीं भी पीछे नहीं छूटना चाहिए। पर चुनौती सिर्फ मुश्किल रास्तों की नहीं थी, एक और बड़ी लड़ाई थी, लोगों के मन में बैठे डर और गलतफहमियों से। जैसा कि डॉक्टर मुकेश मेहता बताते हैं, दूर के गांव में लोग पूछते थे, तुम लोग कौन हो, यहाँ क्यों आए हो? उन्हें वैक्सीन पर भरोसा ही नहीं था। और यहीं हमारे हेल्थ वर्कर्स का असली काम शुरू हुआ। उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, घर घर गए, लोगों को समझाया, उनके डर दूर किए और उनका भरोसा जीता। उन्होंने सिर्फ सुई नहीं लगाई, उन्होंने लोगों में उम्मीद भी जगाई। और उस वक्त एक नारा बहुत चला था, दवाई भी कड़ाई भी। मतलब साफ था, वैक्सीन तो लेनी ही है, पर सावधानी भी बरतनी है, मास्क पहनना है, दूरी बनाए रखनी है। और इसी समझदारी ने हमें मुश्किल दौर से निकलने में बहुत मदद की। तो आखिर में सवाल ये उठता है कि हमने इस पूरे दौर से सीखा क्या? देखिए, भारत का लॉकडाउन एक बहुत ही जटिल घटना थी। इसने हमें दिखाया कि हमारे समाज में कितनी गहरी असमानताएं हैं, लेकिन इसने ये भी दिखाया कि मुश्किल वक्त में हम एक दूसरे का हाथ थामना भी जानते हैं। ये इतिहास का वो पन्ना है जिसके सबक हमें आगे भी रास्ता दिखाते रहेंगे।